बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार वो मोड़ आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यानी कि यान की आंखें खुल चुकी हैं कि सिर्फ वही नहीं है ताबीन के लिए जिसका ताबीन सारी जिंदगी रोती पीटती इंतजार करती रहेगी। सो ये काम अब कर दिया है हमारी ताबीन ने आगे बढ़ने का कोशिश कर ली है और अपने जीवन साथी चुन लिया है। जैसा आप देखेंगे कि यान ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ताबीन मेरे अलावा किसी और की तरफ कैसे जा सकती है। कहीं ना कहीं उसको इस बात का मान था, लेकिन अब उसका ये मान टूट गया और इसका इलाज भी यही है। इसका ऐसा हश्र करना चाहिए ना कि ये बंदा याद रखे। अरे जिस सांप को ये दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि अरीबा वो इसके घर में रह के फिर से वही कुछ करने की कोशिश करी। माँ उसकी समझा समझा के थक चुकी है कि बच्चे वो ठीक नहीं है, उसको यहाँ से जाने दो, ये तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से आने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी जिंदगी को खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मजाल है भाई, ये बंदा किसी की भी सुन जाए, अपनी मर्जी करता जा रहा है, अपने आप को ही बस ठीक और बड़ी चीज समझ रहा है। बहरहाल ये जो कर रहा है ना, ये इसकी सजा भी इसको करीब मिलने वाली है। लेकिन जी आपको खुशी महसूस होगी ये सुनकर के ताबीन जो है इस चीज का फैसला कर चुकी है कि उसको अपनी अगली जिंदगी के लिए क्या करना है। तो इसलिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारी परेशानियों और सारी टेंशनों को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब सारे मामले ठीक होने लगे हैं। हर चीज़ जो है अब इस लड़की के हक में होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा यान परेशान है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे। जैसे ही वो इस बात का तस्करा अरीबा से करता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे कोई ऐसा कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरीबा कहती, मैं तो पहले दिन से ही कहती थी तुम्हें कि ये सारा माजरा होकर रहेगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और देख लो आज वही हुआ जिस चीज का डर था। इसलिए मैं पहले ही कह रही थी कि तुम इस लड़की से दूर ही रहो तो बेहतर। आप देखेंगे कि यान जो है वो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया कि मैंने ये फैसला कर लिया, मुझे क्या पता था कि मामला कहाँ कहाँ पे पहुंचेगा और क्या क्या होगा आने वाली जिंदगी में। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब जो कुछ होगा ना बेहतरीन होगा। इस सरीबा की असलियत खुलेगी, हर चीज खुल के सामने आएगी और इसके सारे टशन जो है ना अब खत्म होने वाले हैं। इसकी सारी चालाकियां जो है दम तोड़ने वाली है। सो आप तैयार हो जाइए और बहुत जल्द ये सब कुछ मंजर आम पर आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ईयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। सो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि यान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि अयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं ना कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। कभी मैं इसको जिमी फिमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या? वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है, जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आँखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है, तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फ़ैसला कर रही है। वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये? अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।